हेलो सेवेंथ क्लास। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, फूड गेन करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है कि जो न्यूट्रिशन है उसके बेसिक स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज देखो इसके अंदर, जो बेसिक स्टेप्स है वो है, फर्स्ट जो है वो है इंजेशन, यानी फूड का बॉडी के अंदर जाना, टेक करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड वन इज absorption, next one is assimilation, and the last one is egestion। ठीक है, तो ये किसके पार्ट्स हो गए, बेसिक स्टेप्स हो गए न्यूट्रिशन के अंदर, और इन्हीं को हमें क्या करना है, पूरी क्लास में डिस्कस करना है। और यही किस किस के अंदर आ जाएगा कि ये बेसिक स्टेप्स जो है एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग के अंदर किस तरीके से होते हैं, और जो अमीबा हो गया अनदर एनिमल्स के अंदर किस तरीके से होते हैं बेसिक स्टेप्स। ठीक है, अब इसके साथ ही हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी जो एनिमल्स है उनकी क्या फूड हैबिट है, वो किस तरीके का फूड ईट करते हैं, फूड ऑफ हैबिट्स ऑफ एनिमल के बेसिस पर, ऑन द ऑफ मोड ऑफ on the basis of फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, जो फूड हैबिट्स है उसके बेसिस पर एनिमल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स या फिर हर्बीवोरस एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स या फिर हर्बीवोर्स एनिमल्स। तो जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स यानी हर्बी का मतलब जो हर्ब, और वोर्स यानी ईटन, यानी ऐसे एनिमल जो हर्ब ईट करते हैं, हर्ब का मतलब जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको ईट करते हैं, उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिख देंगे एनिमल्स that eat plants and plant product, उनको हम क्या कहते हैं, is known as herbivorous, उनको हम क्या कहते हैं, herbivorous एनिमल कहते हैं। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल इज काउ। और इसी के साथ जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो ये है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स के बाद की कैटेगरी है कार्निवोरस एनिमल्स। ओके, सेकंड नंबर की कैटेगरी इज कार्निवोरस, कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स, उसे हम कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं और कार्निवोरस एनिमल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, ठीक है, और वोर्स का मतलब ईट,
तो ऐसे एनिमल जो क्या ईट करते हैं, फ्लैश ईट करते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनिमल्स दैट फीड flesh of another animal, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। यानी फ्लैश का मतलब मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस एनिमल बोलेंगे। इसके एग्जांपल हो जाएंगे लॉयन, टाइगर, लिजार्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके, कार्निवोरस एनिमल्स के, कि कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो क्या ईट करते हैं, फ्लैश ईट करते हैं अनदर एनिमल्स का। इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है थर्ड वन इज ओमनीवोरस एनिमल्स, कि ओमनीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं। ओमनीवोरस या फिर ओमनीवोरस, तो ओमनीवोर्स और या फिर ओमनीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स, ओमनी मीन्स बोथ, बोथ का मीन्स जो प्लांट है उसको भी और जो एनिमल है उसको भी ईट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों कैटेगरी को क्या करते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स या फिर ओमनिवोरस एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनिमल्स दैट eat both plant and animals is known as omnivores। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, omnivores कहते हैं। ठीक है, और जो omnivores के एग्जाम्पल हैं वो हो जाएंगे, सबसे पहला है ह्यूमन बींग्स। जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो क्या ईट करते हैं, फ्लैश भी ईट कर सकते हैं, और जो एनिमल्स है वो भी, प्लांट जो होता है प्लांट पार्ट भी ईट करते हैं। ह्यूमन बींग्स, पिग, क्रो, ठीक है, बियर, ये सभी किसी की ओमनिवोरस एनिमल की कैटेगरी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ओमनिवोरस एनिमल के बाद वो है पैरासाइट्स। लास्ट क्लास में भी हमने यही पढ़े थे, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट वो उन एनिमल्स जो क्या करते हैं, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अनदर लिविंग बॉडी पार्ट के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनिमल्स दैट ऑब्टेन, अपना फूड किससे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम another living organism। और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं होस्ट। क्या कह सकते हैं, होस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, होस्ट। ठीक है, एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम होस्ट इज नॉन एज पैरासाइट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे,
एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, ठीक है, ये हो जाएगा टैपवर्म, राउंड वर्म, लाइस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मेन एग्जाम्पल हो गए किसके, पैरासाइट के। अब पैरासाइट एनिमल्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि वो किस साइड पर प्रेजेंट होते हैं, या अगर वो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। ठीक है, और जब आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं तब उनको क्या बोलते हैं, एक्सोपैरासाइट कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक्सोपैरासाइट बोलते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब लिव इनसाइड, ठीक है, और एक्सो का मतलब लिव लिव आउटसाइड। ओके, एंडोपैरासाइट के एग्जांपल हो जाएंगे टैपवर्म, राउंड वर्म, ये किसके एग्जांपल है, एंडो पैरासाइट के एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो बैड बग्स होते हैं, एग्जाम्पल एक्सो पैरासाइट के, बैड बग्स, लाइस, ये किसके एग्जाम्पल है, एक्सो पैरासाइट के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा पैरासाइट के अंदर, कि ऐसे एनिमल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उसको हम क्या, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। और उस अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम और क्या बोल सकते हैं, होस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी बेसिस पर कि उसका साइट क्या है पैरासाइट का, उस बेसिस पर हमने पैरासाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एंडोपैरासाइट एंड द सेकंड इज एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, जो बॉडी के इनसाइड लीव करते हैं, और जो एक्सोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी के ऊपर यानी आउटसाइड लीव करते हैं। ठीक है, एंडोपैरासाइट के एग्जांपल हो गए टैपवर्म, राउंड वर्म, और जो एक्सोपैरासाइट है उसके एग्जांपल हो गए बैड बग्स, लाइस, टिक हो गया, माइट्स हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, एक्सोपैरासाइट्स के एग्जांपल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है पैरासाइट के बाद में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, वो है सेप्रोफाइट और स्कीवेंजर्स। फिफ्थ नंबर की जो कैटेगरी है वो है सेप्रोफाइट्स, या फिर उसे हम क्या बोल सकते हैं, स्केवेंजर्स। ठीक है, सेप्रो का मतलब होता है डेड मटेरियल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और जो डेड मटेरियल है उससे अपना फूड गेन करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो और ये और क्या बोल सकते हैं उनको, स्केवेंजर भी कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, दे फीड ऑन द डिकेइंग और डेड, जो डेड मटेरियल होता है, मैटर इज नॉन एज सेप्रोफाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, और अब जो सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा वो है, एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट इज वल्चर, क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, वल्चर, हाइना और जेकल। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, और हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के 5 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर क्या क्या कैटेगरी थी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, किसी भी एनिमल की जो फूड हैबिट है उस बेसिस पर हमने एनिमल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस, सेकेंड वन इज carnivorous, third one is omnivorous, fourth is
पैरासाइट एंड द फिफ्थ वन लास्ट वन इज सेप्रोफाइट्स। तो ये सभी हमने कैटेगरीज पढ़ी है। इसके नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो हमें पढ़ना है वो है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन है उसके क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, इंजेशन। सबसे पहले इसके अंदर एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो होलोजोइक का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म ईटन करना, यानी जो फूड की जो सॉलिड फॉर्म है, एक तो क्या होती है लिक्विड फॉर्म होती है और एक क्या है सॉलिड फॉर्म है। तो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किस फॉर्म में ईट करते हैं, फूड को सॉलिड फॉर्म में ईट करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर फूड किस फॉर्म में ईट किया जाता हो, सॉलिड फॉर्म में ईट किया जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी व्हेन फूड इज eaten in solid form, उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। ये छोटा सा क्या था, नोट की फॉर्म में ले लो या फिर छोटा सा टर्म थी। ठीक है, न्यूट्रिशन की। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो फूड ईट करते हैं एनिमल्स, उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फूड ईट बाय एनिमल हैव 5 स्टेप्स। ओके, तो कितने स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंजेशन पढ़ा था। सेकंड क्या बोला था, डाइजेशन। थर्ड इज absorption. Fourth one is assimilation. And the last one is egestion. ठीक है, और ये सभी प्रोसेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है, जहां तक फिनिश होती है वहां तक ये जो पूरी प्रोसेस है वो फिनिश होती है। ठीक है, तो उसके अलग अलग एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके अलग अलग पार्ट्स में ये 5 स्टेप्स में क्या होता है, जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो डन होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन इनके बारे में पढ़ना है। कि अनदर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, तो उनके अंदर भी किस तरीके से इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब होती है। ठीक है।